बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर कोई आइडियल गैस इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस से गुजरता है तो उसका फाइनल टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। आपके मन में तुरंत एक क्वेश्चन उठेगा कि हमारे पास एक इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, जो कि आइडियल गैस के लिए वैलिड है। और आइडियल गैस किसी भी प्रोसेस से गुजरे, ये इक्वेशन तो हमेशा ही लगाया जा सकता है और इस इक्वेशन से टेम्परेचर कैलकुलेट किया जा सकता है। तो फिर हमें एक अलग से टॉपिक पढ़ने की क्या ज़रूरत है फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए। तो हम आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक को अलग से पढ़ने का ज़रूरत क्या है। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, देखो इसको पढ़ो एक बार। कैलकुलेट द वर्क डन, वर्क कैलकुलेट करना है इन एन एडियाबेटिक कंप्रेशन। अब देखो ये एडियाबेटिक रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल अभी तक चर्चा नहीं हुआ है, आगे पढ़ते हैं। ऑफ 2 मोल ऑफ गैस, 2 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस बाय कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो जब भी एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट हो तो आप वहां से इन्फरेंस निकालोगे, समझोगे कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट यानी प्रोसेस है इरिवर्सिबल, और एडियाबेटिक लिखा हुआ है तो एडियाबेटिक इरिवर्सिबल। अच्छा, स्टार्टिंग कंडीशन क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल प्रेशर ऑफ 1 atm एंड इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 30 केल्विन। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको पता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस रिवर्सिबल हो या फिर इरिवर्सिबल, वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। यहाँ पर आप बोलोगे कि P2 क्या है, तो P1 कॉमा P2 यह है इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर रिस्पेक्टिवली, प्रेशर रिस्पेक्टिवली, यानी कि P1 है आपका इनिशियल और P2 है फाइनल। अब बोलोगे V1 V2 क्या है, तो वैसा ही जैसा P1 P2 और V1 V2 है इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और गामा क्या है, तो गामा है पॉइजन्स रेशियो जो होता है CP बाय CV। CP है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और CV है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये पॉइजन्स रेशियो कहलाता है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू होता है 1.666 के आसपास, या इसको आप लिख सकते हो 1.67। ये कैसे आता है इसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स में मैंने डिटेल में चर्चा किया है। आगे पढ़ते हैं। तो जब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे देखोगे इस क्वेश्चन में W का वैल्यू निकालने के लिए इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो P2 क्या लोगे। आपको देखो P1 पता है, इनिशियल प्रेशर कितना है 1 atm, तो पहले P2V2 आपको रखना है, फिर माइनस P1V1 करना है। तो P2 कितना है देखो, तो जब फाइनल प्रेशर ना दिया रहे किसी क्वेश्चन में तो P एक्सटर्नल हो जाता है फाइनल प्रेशर हमेशा। जो एक्सटर्नल प्रेशर, जितना एक्सटर्नल प्रेशर लगा के कंप्रेस करोगे गैस का उतना ही फाइनल प्रेशर हो जाता है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर P2 इज इक्वल टू P एक्सटर्नल, ठीक है। तो आप यूज कर लोगे वैल्यू यहाँ पर। P2 कितना है, तो P2 है 2 atm। V2 पता है आपको? नहीं पता है, तो V2 लिख देते हैं माइनस P1V1। P1 कितना है देखो, इनिशियल प्रेशर 1 atm है, तो ये हो गया 1 atm इंटू V1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। गामा माइनस 1, गामा की वैल्यू हमें पता है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें V2 और V1 निकालना है। तो देखो V1 कैसे निकालोगे, तो V1 निकालना बहुत ही आसान है। हम एक काम करते हैं, ये जो लिखा है ना सिंबल्स, इसका मतलब इसको डिलीट कर देते हैं ताकि हम आपको पूरा कंटेंट जो सॉल्व कर रहे हैं उसको डिस्प्ले कर सकें एक साथ क्वेश्चन के साथ। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, V1 कैलकुलेट करने के लिए आप यूज कर लोगे PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ से हो जाएगा आपका V1 इज इक्वल टू nRT बाय P1।
अब देख लो, निकाल लेते हैं V1। तो N कितना है, ये है 2 मोल। R का वैल्यू हम लोग बाद में रख लेंगे, 2 मोल इंटू R। टेम्परेचर कितना है, इनिशियल टेम्परेचर है देखो आपका 30 केल्विन दिया हुआ है, तो ये आ गया 30 केल्विन डिवाइडेड बाय P1 कितना है, इनिशियल प्रेशर है 1 atm। तो यहाँ से प्रॉपर यूनिट वगैरह रख दोगे तो आपका आ गया 260 R, बेसिकली 60 R आ गया इसका वैल्यू। और यूनिट क्या आ गया देखो, मोल केल्विन बाय एटीएम। यूनिट आ गया मोल इंटू केल्विन बाय एटीएम, ठीक है। वैसे ही अब आप निकालना चाहोगे V2, तो V2 निकालने के लिए क्या करोगे, आप लिखोगे V2 इज इक्वल टू, ये T1 था, हमने nRT1 बाई P1। V2 निकालने लिखोगे nRT2 बाई P2। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपके पास क्या T2 का वैल्यू है, T2 का वैल्यू नहीं है, तो ये V2 कैसे निकलेगा। और V2 जब नहीं निकलेगा तो आप V2 यहाँ पर वैल्यू रखेंगे नहीं, तो वर्क डन कैसे निकलेगा। तो हम लोग अब पूरा फोकस करने वाले हैं कि अगर हमारे पास एडियाबेटिक, ये देखो ये एडियाबेटिक एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस हो तो T2 निकालेंगे कैसे। कुछ बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा या कंफ्यूजन हो रहा होगा कि V2 निकालने का हमारे पास एक तरीका है डायरेक्टली बिना T2 निकाले। वो क्या तरीका है कि हम यूज कर सकते हैं PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट आइडियल गैस का, ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन फॉलो होता है, आइडियल गैस फॉलो करता है। तो यहाँ से हम यूज कर लेंगे P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा, और यहाँ से V2 निकल करके आ जाएगा। तो मैं बता दूं आपको कि ये इक्वेशन आप यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हो, सिंपल रीजन है, ये एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही केवल काम करता है। किसके लिए, एडियाबेटिक रिवर्सिबल, ठीक है। तो इसको यूज आपको नहीं करना है। तब हम चलते हैं कि आखिर ये T2 कैसे निकालेंगे, इसी को पढ़ाई करना है। चलो फिर से हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, इसको लिखे रहने दो, इससे कोई परेशानी नहीं है हमें। हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देखो प्रोसेस अगर एडियाबेटिक है तो आप एक बात लिख ही सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ यूज करो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो क्या बताता है, वो बताता है डेल्टा E चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W, और यहाँ पर Q आपका हो गया 0 क्योंकि प्रोसेस है एडियाबेटिक, तो डेल्टा E हो गया आपका W के बराबर। और प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल है तो W होता है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, और डेल्टा E होता है NCV डेल्टा T। अब यही इक्वेशन हमें बता देगा T2 का वैल्यू कैसे निकालना है। तो देखो यहाँ पर लिख दो, इसको आगे बस आगे बढ़ाते जाओ, सब सॉल्व हो जाएगा। P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 लिख दो, इसको NCV T2 माइनस T1 लिख दो। अब आपको करना क्या है, तो V2 का जो वैल्यू है, ये V2 V1 का वैल्यू, इसको टेम्परेचर के टर्म में लाना है। कैसे लाओगे टेम्परेचर के टर्म में, तो ये आइडियल गैस आपके पास जो लिखा हुआ है ना PV इज इक्वल टू nRT, तो यहाँ से आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू nRT बाय P, और यहाँ से V2 निकालना है, तो यहाँ पर अगर V2 निकालना है तो यह T2 बाय P2 कर दोगे, और V1 निकालना है तो लिख दोगे nRT1 बाय P1। तो हमें V2 पे फोकस करना है। यहाँ से आगे तुम लिख सकते हो माइनस P एक्सटर्नल, V2 को लिख दो nRT2 बाय P2, माइनस V1 को क्या लिखोगे nRT1 बाय P1, दिस इज इक्वल टू NCV T2 माइनस T1। यहाँ से देखो n और n को कैंसिल कर लो पहले, तो थोड़ा सा आपका काम आसान हो जाएगा। ये n इधर से कॉमन ले लेना, सॉरी अभी कैंसिल मत करो, कॉमन ले लेते हैं पहले।
तो आप लिखोगे यहाँ से माइनस पी एक्सटर्नल, और n को कॉमन ले लो और r को भी कॉमन ले लो, इंटू एन आर, यहाँ से आ गया T2 बाय P2 माइनस T1 बाय P1 इज इक्वल टू, इधर n ले लो और CV को लिख दो F बाय 2R। ये आप सबको पता होगा, CV F बाय 2R। F क्या है? F है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है कि ये 3 होता है मोनो एटॉमिक के लिए, 5 होता है डायटोमिक के लिए, डायटोमिक, और ये 6 होता है नॉन लीनियर डायटोमिक या फिर पॉलीएटॉमिक। तो नॉन लीनियर मैं लिख देता हूँ, नॉन लीनियर किसी भी टाइप का हो तो उसके लिए ये 6 होता है। पर इसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्सक्लूडेड होता है, वो कंसिडर नहीं करते हैं और वो हमें लेना भी नहीं है। इसका यूज पड़ेगा तो हम लोग मोनोएटॉमिक के लिए 3 कंसिडर करने वाले हैं आगे। मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। चलो अब आगे इसको बढ़ाते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखो ये इस साइड इधर n कैंसिल कर सकते हो, r कैंसिल कर सकते हो, इधर से nr कैंसिल हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन बन गया फाइनली माइनस पी एक्सटर्नल। अच्छा यहाँ पे एक टर्म छूट गया ना, ये छूट गया यहाँ पर T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो यहाँ से आपका इक्वेशन बना माइनस पी एक्सटर्नल T2 बाय P2 माइनस T1 बाय P1 इज इक्वल टू F बाय 2 T2 माइनस T1। तो देखो इस इक्वेशन को और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, पर हम चाहते हैं कि ना करो सिंप्लीफाई, इतना ही रहने दो, अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट करने का कोई फायदा नहीं है। तो इस इक्वेशन को ऐसा ही रहने दो और इस इक्वेशन को आप डिराइव करना सीख लो, और डिराइव करना सीख लोगे तो फिर याद भी कर सकते हो। जैसे चलो देखो कैसे इस इक्वेशन को यूज करेंगे हम लोग। तो हम उसी क्वेश्चन को एक बार फिर से डिस्प्ले कर दिए हैं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमको T2 फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है ना। T2 फाइंड आउट हो गया तो हम इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, T2 को कुछ वेरिएबल मान लेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पर एक बात बस ध्यान रखना है कि अगर P2 अगर आपको ना दिया हो तो P2 हमने बात कर लिया किसके बराबर होगा, P एक्सटर्नल के बराबर होगा। तो आप वैल्यू पुट करते जाओ। तो माइनस P एक्सटर्नल जो कि P2 के बराबर है वो हो गया 2 ATM। देखो दिया हुआ है एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 ATM, ठीक है। T2 तो आपको निकालना ही है बाय P2 को 2 ATM मान लोगे, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर मान लोगे। अगर कुछ भी ना दिया रहे, P2 दिया रहे तो जो दिया रहेगा वो मान लोगे, माइनस T1 कितना है 30 केल्विन है, और बाय P1 कितना है, P1 है आपका देखो इनिशियल प्रेशर 1 ATM। ये हो गया 1 ATM। ये इक्वेशन यूज करना बहुत ही आसान है, और दिस इज इक्वल टू F बाई 2। तो मोनोएटॉमिक गैस है, देखो अभी हमने जस्ट बताया था कि मोनोएटॉमिक के लिए F होता है 3, तो वही F का वैल्यू 3 लिख देते हैं। ये हो गया 3 बाय 2, और T2 तो हमें निकालना ही है, और T1 है तुम्हारा 30 केल्विन। यहाँ से इसको सॉल्व कर लो। ये सॉल्व करोगे तो ये इधर देखोगे क्या आ गया, ये आ गया, ये माइनस को तुम चाहो तो अलग से रख भी लो। तो ये आ गया माइनस, और 2 ATM इधर जाकर कट गया तो आपका बच गया T2 माइनस 30 केल्विन इज इक्वल टू 3 बाई 2 T2 माइनस, तो ये सॉरी 30 नहीं, ये आ गया तुम्हारा यहाँ पर ये 60 केल्विन आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करो ना, ये 2 इधर जाके, ये 2 देखो इधर मल्टीप्लाई होगा 30 से, तो ये हो गया 60 केल्विन बेसिकली। ये 60 केल्विन आ गया, और 3 बाई 2 T2 माइनस 30 केल्विन, और यहाँ से हम सॉल्व कर दे रहे हैं। तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये आएगा तुम्हारा, तो ये वाला जो 2 है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कर दोगे -2 इंटू T2, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 120 केल्विन इज इक्वल टू, ये हो गया 3T2 माइनस 90 केल्विन, और यहाँ से तुम्हारा हो गया 5T2
T2 इज इक्वल टू 90 प्लस 120, ये हो गया 210 केल्विन। और यहाँ से T2 आपका सॉल्व होकर के आ गया T2 इज इक्वल टू 42 केल्विन। तो ये देखो आपका सॉल्व हो गया अभी, T2 इज इक्वल टू 42 केल्विन। इतना जैसे ही आ गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो ये नीचे में क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है जहाँ से हम लोग चले थे कि T2 कैसे निकाला जाए। T2 क्यों निकालना था, तो T2 निकालेंगे हम लोग तो यहाँ से V2 निकल जाएगा, और V2 जैसे ही निकलेगा इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करके आंसर ले आएंगे। तो चलो हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा N हो गया आपका तुम्हारा 2 मोल इंटू R इंटू T2 हो गया 42 केल्विन, और डिवाइड बाय P2 है 2 ATM। तो यहाँ से तुम्हारा आंसर आ गया V2 का, V2 इज इक्वल टू 42, ये मोल था इधर देखो, ये तो 42 R मोल केल्विन बाय ATM। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ रख दो, क्वेश्चन 60 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। देखो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। तो चलो देखते हैं, ये वैल्यू रखते हैं 2 ATM इंटू V2 कितना है, V2 है 42 R मोल केल्विन बाय ATM माइनस 1 ATM इंटू 60 R मोल केल्विन, 60 R। अब देखो ये वाला वैल्यू हम मिटा दे रहे हैं V1 V2, ये तो ऑलरेडी तुम लोग नोट डाउन कर लिए होगे। 60 R मोल केल्विन बाय ATM, और इसको V2 का वैल्यू भी मिटा रहे हैं, तुम लोग इसको चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, डिवाइडेड बाय ये हो गया P1 V1 P2 V2 डिवाइड बाय गामा माइनस 1, तो गामा है तुम्हारा 1.67 माइनस 1, और यहाँ से इसको सॉल्व करोगे देखोगे ये ATM से ATM कट गया, तुम्हारा आंसर आ गया 42 इंटू 280 484 माइनस 60, ये हो गया 24 R इंटू मोल इंटू केल्विन डिवाइडेड बाय 0.67। अब इसका वैल्यू पुट कर दो R का, तो ये हो गया 24, R का वैल्यू अगर जूल में रखना चाहो तो 8.314 जूल पर मोल इंटू केल्विन इंटू मोल इंटू केल्विन डिवाइडेड बाय 0.67, और यहाँ से आपका आंसर तुरंत आ गया। इसको मोल केल्विन आपका कैंसिल हो गया, और बच गया ये देखो लगभग 297.81 जूल आपका वर्क डन इतना आ गया है। ठीक है, और इसी को कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहोगे तो 4.18 से डिवाइड कर दोगे, तो ये लगभग तुम्हारे अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 72.28 कैलोरी। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। तो अंत में बच्चों मैंने ये आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन एक साथ डिस्प्ले कर दिया है कि वर्क डन जो है रिवर्स एडियाबेटिक प्रोसेस का रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल, ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, और इस फॉर्मूले में आपको P1 V1 P2 V2 का वैल्यू रखना होता है। V1 का वैल्यू हमने इस तरीके से निकाला, यहाँ पर देखो, और V2 का वैल्यू इस तरीके से निकाला है। V2 का वैल्यू निकालने में हमें T2 इनपुट देना पड़ता है, और T2 निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला इधर ये वाला यूज किया है, जो कि वैलिड है एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। थैंक यू वेरी मच।